हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी डाइपोल की वजह से, लाइक आपके पास ये एक डाइपोल है, किसी डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पे, उसके पड़ोस वाले पॉइंट पे, उसकी अक्ष पे, मतलब एक्सिस पे कोई एक पॉइंट लेना है। उस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उस डाइपोल की वजह से। ठीक है क्या इतना? ओके, चलिए शुरू करते हैं। हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर किया है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, जिसपे दो चार्जेस हैं, नेट चार्जेस सेम होते हैं। ठीक है, डायरेक्शन अलग अलग होगी इनकी, मतलब चार्जेस अलग अलग होंगे। ओके, और इसका मिड पॉइंट ओ है, ये 2l डिस्टेंस जो कि एक स्मॉल डिस्टेंस है, उससे सेपरेटेड है। ये एल और एल जो दोनों चार्जेस के बीच की मिड पॉइंट से डिस्टेंस से, राइट, मिड पॉइंट ले लिया इस लाइन का। ठीक है, यहाँ पे हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर के आए। उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमको फाइंड करनी है कि वो कितनी होगी। ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये आता है, E कैसे लिखते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये पिछले वीडियो में हमने समझा है, आप जाके देख सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो। E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कैसे लिखा, के की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अरे यही होता है ना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप इसी तरीके से डिनोट करते आए हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखेंगे दोनों पॉइंट्स के लिए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, चलिए मान लिया हमने ये पॉइंट P है, इस पे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर के आए। ये B, इस पे अट्रैक्शन लगाएगा या रिपल्शन लगाएगा? बिल्कुल, क्या लगाएगा बताइए? हाँ सर, ये रिपल्शन लगाएगा। क्यों रिपल्शन लगाएगा? क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव के पास में पॉजिटिव अगर आएगा तो बोलेगा चलो वे निकलो, राइट। और ये जो माइनस वाला है, इस P पे, इस पॉइंट पे P पे अपना अट्रैक्शन लगाएगा या रिपल्शन लगाएगा? ये माइनस वाला इस पे, तो क्या करेगा? बिल्कुल अट्रैक्ट करेगा। कैसे? क्योंकि ये नेगेटिव है और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको बुलाएगा चलो आप इधर आ जाओ। तो मैं फर्स्ट पॉइंट ए की वजह से इस पॉइंट पे इवन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अरे बिल्कुल होगी या नहीं होगी? होगी, और वो इस डायरेक्शन में लग रही होगी, राइट। और इसी पॉइंट पी पे इस बी की वजह से E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी और वो इस डायरेक्शन में लगेगी। इतना समझ में आया? बोलो, आया क्या? E2 कैसा है और E1 कैसा है? E2 इसकी वजह से लग रहा है, E1 इसकी वजह से लग रहा है। E2 उस डायरेक्शन में लग रहा है और E1 इस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट। ठीक है, मान लिया मैंने इस O और P के बीच की डिस्टेंस R मान ली। चलिए ओके, इतना ठीक है। तो क्या इस B और P के बीच की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, बड़ी डिस्टेंस पूरी में से R में से L घटा दिया तो R माइनस L हो जाएगी क्या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस? अरे बिल्कुल हो जाएगी। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R तो यहां तक है और L ये ऐड कर दिया, तो P और A के बीच की डिस्टेंस R प्लस L हो जाएगी। इतना समझ में आ गया क्या बेटा? बस ये डेरिवेशन खत्म हो गया। अगर आपको इतना समझ में आ गया ना, तो इस डेरिवेशन में अब आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, E1 निकाला, E2 निकाला, R माइनस एल बताया, R प्लस एल बताया, कैसा है? ठीक है ना। इसकी रामायण वही लिखना है कि कंसिडर करना आपको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, और जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज लिए हुए है और एक स्मॉल डिस्टेंस 2l पे सेपरेटेड है, और एक पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, उसकी एक्सिस पे वो पॉइंट है, और जो डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल एंड पॉइंट P इज R है। तो आप इवन कैसे लिखेंगे? इवन का वैल्यू हो जाएगा वही आपका 1/4πε0 Q, इसकी वजह से लिख रहे हैं आप Q अपॉन R स्क्वायर, सॉरी इसकी नहीं, इसकी वजह से लिख रहे हैं आप, तो Q अपॉन R, R स्क्वायर कितना? ये R और ये L, मतलब टोटल डिस्टेंस बिटवीन A एंड P विच इज R प्लस L, तो हो जाएगा आपका R प्लस L का स्क्वायर, राइट। और E2 आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1/4πε0
क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन बी एंड पी विच इज आर माइनस एल, E2 ये है, इसकी वजह से इस पी पे अलोंग द डायरेक्शन, ठीक, एंड जो E1 है वो आपका ए की वजह से इस डायरेक्शन में, राइट। तो आपने दोनों लिख लिया। अब अच्छा मुझे ये बताइए इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? ओके, बड़ा E2 होगा या E1 होगा? हम नेट निकालेंगे, ई नेट या ई टोटल बोल दो या ई बोल दो, ई हम निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा? ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है क्या? नहीं, अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब ये घटेंगे, ठीक है। तो जो बड़ा है उसमें छोटा घटा दो तो ई नेट निकल जाएगा। हमारे पास बड़ा कौन है, E2 है या E1 है? बिल्कुल E2 होगा, कारण ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से है और प्लस क्यू चार्ज और पी के बीच की डिस्टेंस कम है एज कम्पेयर टू इस माइनस क्यू और पी के बीच की डिस्टेंस के, या माइनस क्यू और यूनिट चार्ज के बीच की डिस्टेंस से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम है, इसलिए E2 ऑब्वियसली बड़ा होगा। ये पहले धक्का देगा, चल निकल भैया, और ये बाद में बुला रहा है, दूर से बुला रहा है, ये तो दूर वाले की कम सुनेगा, पास वाले की ज्यादा सुनेगा, ठीक है। तो ई टोटल निकल जाएगा हमारा, या ई नेट निकल जाएगा E2 माइनस E1 से, इतना ठीक है क्या? अभी हम क्या करेंगे, E2 माइनस E1, तो E2 का वैल्यू रख देते हैं और E1 का रख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर, इतना ठीक है क्या? आया समझ में कैसे लिखा? चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, क्यू भी कॉमन ले लो, 1/r माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल स्क्वायर, अरे ठीक है इतना, ओके। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हम ये जो हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन ले लिया था, ये बचा था हमारे पास। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अंदर वाली टर्म का Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इसमें हो जाएगा r प्लस एल का स्क्वायर माइनस इसका इसमें हो जाएगा r माइनस एल का स्क्वायर अपॉन टोटल r माइनस एल का स्क्वायर इंटू r प्लस एल का स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पे दो फॉर्मूलाज होते हैं। देखिए पहला फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सिंपल मैथमेटिक्स के फॉर्मूले। एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अच्छा एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तीनों फॉर्मूले अप्लाई करेंगे एक एक करके, ये तीनों फॉर्मूले इसमें अप्लाई हो रहे हैं। देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस अपनी जगह इस ब्रैकेट में होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला, तो हो जाएगा a स्क्वायर, सॉरी a नहीं, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl ब्रैकेट बंद, नीचे आए यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल पावर 2 अपनी जगह। ऑलराइट, इतना समझ में आया होगा। अभी अपने को क्या करना है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह रखा, ठीक है, इसको ओपन किया, इस ब्रैकेट को ओपन किया, तो हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस अंदर जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2rl, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना ठीक है क्या? आ रहा है समझ में? ठीक है, काट दो, माइनस से ये माइनस प्लस वाला कट जाएगा, इस प्लस से ये माइनस वाला कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, इतना ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये P बराबर था Q इंटू 2l, कल की क्लास में देखा था हमने P बराबर Q इंटू 2l किस तरीके से हो रहा था। तो अभी हमको इसको इस फॉर्म में जमाना है, चलो जमा लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2l रख लिया मैंने, यहाँ से Q ले लिया, इधर से 2l ले लिया, तो यहाँ कितना बचा 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल पावर 2। अरे ठीक है, अभी देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह, ये Q इंटू 2l क्या हो जाएगा P इस फॉर्मूले से, तो P इंटू 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल पावर 2, ठीक है कितना? चलिए यहाँ पे हम उस इक्वेशन को वापस से सॉल्व करके देख लेते हैं। E बराबर आ रहा था अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
P इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल पावर 2। अच्छा, मैं इसको ऐसा कंसिडर कर लेता हूँ कि यदि इफ R इज ग्रेटर 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 देन L, R L से बहुत 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 बड़ा हो। अरे L जो था वो दो पॉइंट्स के बीच का सॉरी L जो था वो मिड पॉइंट और एक चार्ज के बीच की डिस्टेंस थी, और 2L पूरे डाइपोल की डिस्टेंस थी। तो हमने इससे एक दूरी पे, एक R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट कंसिडर किया था जिसको यूनिट चार्ज P बोला था। उस यूनिट चार्ज की डिस्टेंस जो रहेगी उस L से कहीं ज्यादा बड़ी होगी, इसलिए हम इस L को क्या करेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो हो जाएगा E बराबर 1/4πε0। जब इस L को नेग्लिजिबल माना तो ये हो जाएगा 0, राइट, ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा। तो इंटू P इंटू 2R अपॉन R की पावर 2 और होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0। 1/4πε0 P इंटू 2R अपॉन R की पावर 4। समझ में आया क्या? ठीक है, अभी एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 3। 1/4πε0 2P अपॉन R क्यूब E इक्वल टू आया। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल पोजीशन, है ना। और एक्सियल पोजीशन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको हम कहते हैं। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? न्यूटन पर कूलम, यही यूनिट होती थी, बिल्कुल। समझ में आ रही बात? और एक चीज और समझ में आ रही है कि E यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? R क्यूब के? नहीं सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेरी गुड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।